अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली आपके पास पहुँच सके। तो आज हमारे पास 9th क्लास के सेकंड चैप्टर का आर्टिकल है वेक्टर एंड स्केलर यानी डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड स्केलर। आज हम बात करेंगे यानी वेक्टर और स्केलर दोनों के बारे में। यानी हम यानी फिजिकल क्वांटिटीज जो है तिबी मिकदारें जो है उन्हें तकसीम करते हैं बेटा दो मिकदारों में, एक स्केलर होती है दूसरी वेक्टर। दोनों को डिफाइन भी करेंगे और साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। स्केलर और फिजिकल क्वांटिटी which are described by its magnitude only called scalar। बेटा ऐसी तिबई मिकदारें विच आर डिस्क्राइब बेटा जो करती हैं कंप्लीट से यानी कंप्लीटली इट्स मैग्नीट्यूड ओनली इज कॉल्ड स्केलर। यानी ऐसी तिबई मिकदारें जिनका मुकम्मल इजहार उनकी मिकदारों से हो वो हमारे पास क्या होती है बेटा स्केलर मिकदारें। इसी तरह से हम वेक्टर को डिफाइन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिस्क्राइब by magnitude along with fraction। ऐसी बेटा तिबई मिकदारें जिनका इजहार उनकी मिकदार और उनकी सिमत से हो वो क्या कहलाती है बेटा हमारे पास वेक्टर मिकदारें। ऐसी तिबई मिकदारें जिनका मुकम्मल इजहार उनकी सिर्फ मिकदार से हो वो क्या कहलाती है स्केलर। जिनका मिकदार और सिमत के साथ हो वो क्या कहलाती है बेटा हमारे पास वेक्टर मिकदारें। तो बेटा इसकी जो हमारे पास होती है यानी हमारे पास जो न्यूमेरिकल एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास स्केलर में दो चीजें आती है। एक तो हमारे पास आती है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा हमारे पास होता है बेटा यूनिट। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आ जाती है न्यूमेरिकल वैल्यू और हमारे पास यूनिट और साथ में तीसरा आ जाता है बेटा डायरेक्शन। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमने कितनी चीजें बात किया न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट और इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट और डायरेक्शन। तो चले हम पहले आप सर्कुलर की बात करते हैं। अगर हम बेटा कहते हैं हमारे पास लेंथ है मैस है ये एग्जाम्पल हैं ये भी हम भी साथ में लिख देंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम कहते हैं बेटा 5 kg शक्कर यानी हम 5 kg शुगर की बात करते हैं तो 5 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई तो kg हमारे पास क्या आ गया यूनिट। तो इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक आदमी जो है वो किसी चीज पर फोर्स लगा रहा है वो बेटा नॉर्थ डायरेक्शन में लगा रहा है तो नॉर्थ उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अगर वो फोर्स लगा रहा है वो 10 न्यूटन है तो ये हमारे पास बेटा 10 न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यूटन हमारे पास क्या होगी बेटा उसका यूनिट तो यहाँ पर आ गया नॉर्थ ही हमारे पास क्या आ गई सिम। ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली क्योंकि वेक्टर में है क्योंकि हमने साथ में डायरेक्शन भी दिया। अगर हम डायरेक्शन यानी सिम के बारे में बात नहीं करते तो हमारे पास वो वेक्टर मिकदार नहीं है क्योंकि वेक्टर में इस चीज का होना बहुत ही लाजमी होता है। तो दो चीजों में स्केलर में दो चीजें होती है वही दो चीजें यहाँ पर भी आ गई। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर में डायरेक्शन क्या हो जाती है हमारे पास जरूरी हो जाती है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल में आ जाता है बेटा मैस लेंथ और उसके बाद वॉल्यूम ईटीसी। तो इसमें हमारे पास बेटा वेलोसिटी एक्सेलरेशन और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो ईटीसी। तो बेटा ये देखिए ये जितनी भी चीजें हैं हमारे पास इन तीनों मैंने एग्जांपल जो इसकी लिखी है वेलोसिटी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट तीनों जो हमारे पास है बेटा ये क्या देती है डायरेक्शन साथ में देती है यानी हमारे पास सिमत होती है तो ये हमारे पास वेक्टर में आ जाएंगी। ये हमारे पास क्या है
स्केलर में आ जाएगी। इसी तरह आपकी बुक को फॉलो करते हुए हम बात करते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, अगर हम बेटा उसके एक कॉर्नर पर हम 10 न्यूटन की फोर्स यानी F1 फोर्स लगा रहे हैं और दूसरे कॉर्नर पर यानी दूसरी साइड पर F2 लगा रहे हैं, तो देखिए ये भी हमारे पास वेक्टर है, क्योंकि एक अगर हम कॉर्नर पर एक फोर्स लगा रहे हैं जिसे F1 का नाम दे रहे हैं और दूसरे कॉर्नर पर हम F2 लगा रहे हैं, तो इसको नाम किसका दे रहे हैं, F2 का दे रहे हैं। तो देखिए हमने दोनों सेंट पर फोर्स भी लगा रहे हैं और फोर्स हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 5 न्यूटन है या 10 न्यूटन है, तो दोनों साइड पर फोर्स इक्वल है, तो फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जिस्म इक्विलिब्रियम में रहेगा, दोनों साइड्स पर फोर्स क्या है बेटा, इक्वल है। लेकिन जिस्म अपनी जो स्टेट होगा उससे तब्दील नहीं करेगा, लेकिन दोनों साइड्स पर हमारे पास डायरेक्शन होगी, क्योंकि फोर्स हमारे पास इक्वल है, लेकिन एक साइड पर हमारे पास अपोजिट है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो लेकिन हमारे पास फोर्स की क्या है, दोनों साइड्स पर डायरेक्शन है, तो ये भी हमारे पास वेक्टर मिकदार है। अगर हम वही 10 न्यूटन फोर्स अगर टेबल है, तो टेबल को अगर एक साइड पर लगा देते हैं, 5 ये लगी और 5 न्यूटन ये और 5 न्यूटन हमारे पास ये F1 होगी और ये F2 होगी, तो बेटा क्या होगा, तो टेबल इस साइड पर हरकत करना शुरू कर देगी। वजह क्या है, क्योंकि हमने डायरेक्शन दे दिया, फोर्स इसी सेंट में हरकत कर रही है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो दोनों फोर्सेस असरअंदाज हो रही है वो क्या हो रही है बेटा, एक सेंट पे। इसके अलावा हमारे किसी भी वीडियोस में अगर कोई चीज आपको क्लियर ना हुई हो तो काइंडली आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइमली टू टाइम सॉल्व कर सके और आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर सके। शुक्रिया।